रहा आप लोगों का, क्या तय किया गया है, क्या तय किया? आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान की मीटिंग रही जयपुर में और 3 मोटे बिंदुओं को लेकर के रही। पहली बिंदु तो ये थी कि जो हमारे समझौते हुए उन पे क्या कार्य हो रहा है सरकार की तरफ। दूसरी बिंदु ये थी इम्पोर्टेंट वाली कि संगठन को हमको विस्तृत करना था। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल चल रहा है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आ रहे हैं और मालासेरी डोंगरी से देवनारायण भगवान ने उनको बुलाया है और वहां पहुंच रहे हैं 28 तारीख। उसको लेकर के मंत्रणा हुई, काफी लंबी चर्चा हुई और उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि देवनारायण भगवान ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी को मालासेरी डोंगरी में बुलाया है और वो वहां पहुंचेंगे। पूरा समाज, चाहे गुर्जर हो या किसी भी जात के हो, कहीं से भी हो, राजस्थान से हो, राजस्थान के बाहर से हो, सबको वहां पहुंचना चाहिए क्योंकि देवनारायण भगवान किसी एक गुर्जर के नहीं है, वो सबके हैं। पूरा समाज, जो गुर्जर समाज है, एमबीसी समाज, नैन बटोर के टकटकी लगाए इस बात के इंतजार में है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और पूरे समाज को नवी अनुसूची की घोषणा करके जाएं या इसके लिए कोई सार्थक कार्य करके जाएं और पूरा समाज इस चीज के लिए मिल करके पूरे राजस्थान से आकर के वहां पहुंचेगा और उनके समर्थन में पहुंचेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई जी मोदी, उनकी लीडरशिप, उनकी विचारधारा को देखते हुए कर्नल साहब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, हमने भी ज्वाइन करी थी, बहुत सारे लोगों ने, समाज के लोगों ने ज्वाइन करी थी उनकी विचारधारा को देख करके। और पूरा का पूरा समाज मोदी जी की विचारधारा का कायल है, जैसे कि पूरा भारत। और हम उम्मीद करते हैं कि इस विचारधारा की कायरता को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र नवी अनुसूची और गुर्जर रेजिमेंट का उपहार हमें मिलेगा और कर्नल साहब का जो सपना रहा है, जो अधूरा सपना, जो इतना सा बचा हुआ है, वो जल्द पूरा होगा। ये उम्मीद है या मांग है आपकी? जो मांग होगी तभी तो उम्मीद होगी और उम्मीद होगी तभी तो मांग होगी। और ये आज की नहीं है, काफी सालों से है। 2019 में जो राज्य सरकार है उसने अपना कार्य करके चिट्ठी भेज दी थी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार जल्द उसको करे। क्या कारण है जो अब तक नहीं करा? केंद्र में सरकार तो भी नहीं। पिछली बार जब मुझे ध्यान है कि आप ही का इंटरव्यू हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पे कार्य हो रहा है और कभी पता चलता है कि इस पे कार्य हो ही नहीं रहा है। तो शायद कहीं पर पेच फंसा हुआ है कि 2 बार राज्य सरकार ने ये चिट्ठी भेजी है। तो निवेदन है कि ये जल्द हो जाए और जो समाज है, एमबीसी समाज, उसके जो 73 शहीद हुए हैं उनको, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि तो मिले, कम से कम एक चैप्टर तो क्लोज हो। नहीं, लेकिन आरक्षण तो आपको मिल ही रहा है 5% एमबीसी में, तो फिर नवी अनुसूची में डालने से फिर क्या हो जाएगा? नवी अनुसूची की जो मांग है वो हमारा जो आरक्षण है उसको बार बार कोर्ट्स में और हर जगह क्वेश्चन किया जाता है। नवी अनुसूची में डले जिससे कम से कम ये चैप्टर तो क्लोज हो। कम से कम हम डर से तो नहीं जिए कि कल की तारीख में हमारे बच्चों को आरक्षण मिलना बंद तो नहीं हो जाएगा। 73 लोगों की शहादत एकदम से खत्म तो ऐसी जगह तो नहीं पहुंच जाएगी कि वो शहादत भी हो गई और कार्य भी नहीं हुआ। हम उस चीज से, हमें डर भी लगता है और इस चीज की असमंजस से हम सोते भी हैं और जगते भी हैं। यदि ऐसा घोषणा नहीं करके जाते तो कुछ महीनों बाद फिर विधानसभा के चुनाव भी, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, समाज है और समाज मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है। प्राइम मिनिस्टर हैं साहब और समाज और हम ही नहीं, पूरा भारत मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है और हमें विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आए काफी दिन हो गए, साल हो गए, 10% उनको दे दिया। राजस्थान सरकार की तरफ से आपको 5% दिया हुआ है, जो पूरी
बोल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पाले में है। तो 8 साल हो गए मोदी को प्रधानमंत्री बने, तो अब कब होगा, क्यों नहीं होगा? आपके जो समाज के सांसद भी हैं, क्या कारण है, क्यों अटका पड़ा है? और अब नहीं किया तो फिर आगे किस प्रकार का रुख रहेगा? कि केंद्र सरकार को करना है नवी अनुसूची में? देखिए, नवी अनुसूची में अटका पड़ा है, इसीलिए तो आवाज लगा रहे हैं। माननीय सांसद महोदय मनोज राजौरिया जी ने लोकसभा में ये बात उठाई थी। हमने जितने भी हमारे राज्यसभा सांसद राजस्थान से हैं, हमने उनको चिट्ठी भी लिखी थी। उनमें मनमोहन सिंह जी भी थे। सबको हमने अपनी तरफ से पत्र लिखा, समाज की तरफ से, लेकिन हो नहीं पाया। अब क्यों नहीं हो पाया वो तो वही बता पाएंगे। समाज तो उम्मीद लगा के बैठा है कि जल्द हो जाए। 28 तारीख को आप क्या प्रधानमंत्री जी को इससे जुड़ा कोई पत्र भी देंगे या सीधे? पूरा समाज पहुंचेगा वहां पे आह्वान करने के लिए कि प्रधानमंत्री जी हमें नवी अनुसूची में दीजिए। पूरा समाज जब पूरे राजस्थान का वहां पहुंचेगा तो मैं जानता हूं और मुझे लगता है कि मोदी जी इसको आंख बंद तो नहीं करेंगे। पूरा समाज जब लाखों की तादाद में वहां पहुंचेगा और अपनी बात रखेगा कि मोदी जी हमें दीजिए, विनम्रतापूर्वक हम जब लिखेंगे इस बात को, रखेंगे, तो बात तो रहेगी। और हमें तो भरोसा है ना, पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चलती है, हम सब पे ट्रस्ट करते हैं, लोग भी हम पे ट्रस्ट करते हैं। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि 28 तारीख को जरूर पहुंचे। मैं सुबह 4 बजे की आरती जो हर साल दर साल करता आता हूं मालासेरी डोंगरी में, मैं वहां पहुंचूंगा। पूरी की पूरी संघर्ष समिति सुबह 4 बजे की आरती मालासेरी डोंगरी में करेगी और आप सबको न्योता है, आप भी वहां पहुंचिए। मिश्रा जी, चर्चा ये है कि गुर्जर समाज को साधने के लिए नरेंद्र मोदी वहां पर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? गुर्जर समाज को राजनीतिक तौर पर बीजेपी के पक्ष में साधने के लिए ये मोदी की रैली तय की गई है चुनावी साल। ऐसा है, एक मिनट रुकिए। ऐसा है, देवनारायण भगवान का बुलावा जाता है तब व्यक्ति वहां पहुंचता है। और हमारे इष्ट देव हैं देवनारायण भगवान। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि बुलावा गया और देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। इससे अच्छी बात और हो क्या सकती है? तो हम तो बहुत खुश हैं इससे कि वहां पहुंचेंगे। और जो हमारे देखिए, हमारे जो समाज है, गांव देहात ढाणियों में रहने वाला समाज है, उस समाज को मोदी जी देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो हो सकता है हमारी नवी अनुसूची की बात भी समझ पाएंगे।